नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों आज हम फुल डिटेल के साथ 2022 के दिवस और थीम के बारे में समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक से आने वाले हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अब बात करें 2022 की थीम की, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2022 की अर्थ डे का थीम है, इसे याद रखिएगा। और इसे 1970 से स्टार्ट किया गया है। बात करें पृथ्वी सम्मेलन की, तो 1992 में रियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे याद रखना है आपको। बात करें सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और 2006 से राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? इसे याद रखिएगा 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। और बात करें लीवर की, तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और लीवर को हमारे शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अब बात करें 2022 में इसका थीम क्या है, तो हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट यानी धरोहर एंड पर्यावरण इस बार की थीम है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसे थी तो यूनेस्को के द्वारा 1983 में इसे मनाने की मंजूरी मिला था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर, तो डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन के जन्मदिन पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1755 में डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन का जन्म हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। और डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात करें इस बार 2022 में दिवस की थीम क्या है, तो पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस इस बार की थीम है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 2022 की थीम अदृश्य को दृश्यमान बनाना इस बार की थीम है, इसे याद रखिएगा। अब बात करें विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और अंग्रेजी में इसका थीम मेकिंग द विजुअल इसका थीम हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसे याद रखिएगा 10 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसे याद रखना है आपको। और किसके द्वारा मनाने की इसकी घोषणा की गई, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्ति करना इस बार की थीम है, इसे याद रखना। और विश्व वन्यजीव दिवस मनाया कब जाता है, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। पहली बार 20 दिसंबर 2013 को मनाया जाने की घोषणा की गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात करें विश्व वन्यजीव दिवस की अंग्रेजी में थीम क्या हो जाएगा, तो रिकवरिंग की स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका अंग्रेजी में थीम हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका
थीम हो जाएगा सतत कल के लिए आज एक लैंगिक समानता। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में मनाया था। अब बात करें इसकी अंग्रेजी में थीम क्या हो जाएगा, तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसका अंग्रेजी में थीम हो जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस 2022 यानी वर्ल्ड पल्सेस डे 2022 कब मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें इसकी थीम क्या है, तो युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए डालें, तो इसका थीम है। अंग्रेजी में बात करें तो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स इसका अंग्रेजी में थीम हो जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस 2022 यानी वर्ल्ड यूनानी डे हकीम अजमल खान जयंती कब मनाया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और अब बात करें कि 2022 में विश्व यूनानी दिवस की थीम क्या थी, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इसका थीम था, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की कौन सी जयंती मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की 125वीं जयंती मनाई गई है, इसे याद रखिएगा। अगर बात करें इनकी जन्म की तो 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में जाकिर हुसैन की जन्म, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 कब मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, इसे आपको याद रखना है। बात करें 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता इसका थीम था, इसे याद रखना है। अंग्रेजी में बात करें तो सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी इसकी थीम थी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, इसे आपको याद रखना है। बात करें इन दोनों राज्य की स्थापना की तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आप हमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप हमें उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 कब मनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौतियों और अवसर इसका थीम था, तो इसे आपको याद रखना है। अंग्रेजी में बात करें यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसे आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व चिंतन दिवस 2022 यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 कब मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें इसकी इस बार थीम क्या थी, तो हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य इस बार की थीम थी, और अंग्रेजी में इसका थीम हो जाएगा आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर इसका अंग्रेजी में थीम हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 यानी नेशनल प्रोटीन डे 2022 कब मनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। थीम क्या हो जाएगी, तो खाद्य भविष्यवाद यानी फूड फ्यूचरिज्म इसका थीम था, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की 186वीं जयंती मनाई गई है, तो इसे आपको याद रखना है। अब बात करें रामकृष्ण परमहंस की जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1836 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर, तो बंगाल के कमरकुपुर में इनका जन्म हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 कब मनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा 20 फरवरी 2022 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इसे आपको याद रखना है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। बात करें इस बार इसकी थीम क्या थी? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम थी। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम थी रेडियो और विश्वास, इसकी थीम थी इस बार। तो इसे आपको याद रखना है। अब बात करें विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो इसका थीम क्या हो जाएगा? रेडियो एंड ट्रस्ट, यानी रेडियो और विश्वास। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और किसके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करें सरोजिनी नायडू की जन्म की, तो इनकी जन्म कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सक्षम युवा सशक्त युवा इस बार किसकी थीम थी? और किस नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है? तो 25वें नंबर का। इसे आपको याद रखना है। अब बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कब आयोजन किया गया था? तो 12 से 13 जनवरी में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करें इसकी थीम क्या है? तो सक्षम युवा सशक्त युवा इसका थीम है। इसे आपको याद रखना है। और कहाँ इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पुद्दुचेरी में। इसे आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पुद्दुचेरी में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम है यह सब दिमाग में है। इसे याद रखिएगा। अब बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? अंग्रेजी में इसका थीम देख लीजिए क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड इसका थीम है। इसे आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने जो बताया है वो क्वेश्चन था कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या था? तो इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। तो यहाँ था राष्ट्रीय युवा महोत्सव और ये जो है ये है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसे आप दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका थीम है यह सब दिमाग में है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चुनाव को समावेशी सुगम और सहभागी बनाना इस बार किसकी थीम थी? तो इसे आपको याद रखना है। बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी तो मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूसिव एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, इसका अंग्रेजी में थीम हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये। तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। बात करें पराक्रम दिवस मनाया कब जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें कि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र की कौन सी जयंती थी? तो इनकी इस बार 125वीं जयंती थी। इसे आपको याद रखना है। और बात करें इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आप हमें एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य। इसे याद रखिएगा। अब बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है?
तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करें सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। 22 की थीम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम थी। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें विश्व कुष्ठ दिवस मनाया कब जाता है, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। इसे लेप्रेसी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। और बात करें इस बार इसकी थीम क्या थी, तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इस बार इसकी थीम थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में पहली बार कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसे याद रखना है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, इसे आपको याद रखना है। और किसके द्वारा घोषणा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका घोषणा किया गया है। अब बात करें, यह दिवस शहजादे जोरावर सिंह जी की और फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में मनाया जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2022 की थीम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाना विश्व हिंदी दिवस 2022 की थीम है, इसे आपको याद रखना है, हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाना। अब बात करें विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 कब मनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और बात करें इस बार इसकी थीम क्या थी, तो बेहतर जीवन रक्षा इस बार इसकी थीम थी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन इस बार इसकी थीम थी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो इसे आपको याद रखना है। अब बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और अंग्रेजी में इसका थीम हो जाएगा तो रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसका थीम हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2022 यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2022 कब मनाया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना। बात करें इस बार इसकी थीम क्या थी, तो क्लोज द केयर गैप इस बार इसकी थीम थी, इसे आपको याद रखना है, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इसे आपको याद रखना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और अंग्रेजी में इसका थीम हो जाएगा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2022 में पहली बार कब राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने जाने की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम GK टेस्ट पॉइंट ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।